10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज मैं आपसे वो बात करूंगा, उस मुद्दे की बात करूंगा जो आपका मुद्दा है। आप ये सोचिए कि आप जब एक ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं तो आपके पूरे जीवन की कमाई लग जाती है। आप छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, महंगाई इतनी हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े को लेते हैं, नीचे दुकान बनाते हैं, ऊपर मकान बनाते हैं, अपने बच्चे को उसमें सेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका जीवन यापन सही से चल जाए, जो तकलीफ़ें आपने उठाई हैं उसे ना उठानी पड़े। इसी वजह से एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं, उसको भी लेने में कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी बचतें आपको जीवन भर करनी पड़ती हैं। लेकिन आपसे अगर ये कहा जाए कि ज़मीन तो कूड़े के भाव मिल रही है, वो कूड़ा का भाव भी महंगा हो जाता है, ज़मीन तो समझिए फ्री में बट रही है, लेकिन आपको नहीं बट रही है। बट रही है उन लोगों को जो सत्ता के करीब हैं, जिन लोगों की सत्ता है। लेकिन आपको और हमें लगता है कि सत्ता तो हमारी है, सरकारें तो हमारी हैं क्योंकि हमने और चुन करके भेजा है। लेकिन आप सोचिए, क्या यह ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे दुनिया में, हमारे देश में सच में ये है कि आपके वोट के द्वारा जो सरकारें चुनी जा रही हैं वो क्या आपकी सरकारें हैं? ज़मीन पर आप उतर के देखेंगे तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि आपकी सरकारें नहीं हैं। ये सरकार तो उनकी हैं क्योंकि वही अपना होता है जो आपके लिए काम आए, जो इसके लिए आप खड़े हों वो आपके लिए खड़ा हो, वही अपना है। लेकिन आप तो खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ खड़े नहीं हैं। सरकार अपने लोगों को जिस तरह से ज़मीनें बांट रही हैं, कई सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण हाल ही का आपको देने जा रहा हूं, बिहार का। दरभंगा में जिस तरह अडानी जी को पावर प्लांट के लिए ज़मीन मिली है, जिस आधार पे मिली है, जिस तरीके से बांट दी गई है, एक तरीके से दान में दे दी गई है, इतनी महंगी ज़मीन, उस पर इतने 10 लाख से ज़्यादा पेड़, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए उनको पूरी ज़मीन दे दी गई है और कहा गया है कि बनाइए बिजली और धड़ाधड़ बेचिए। अब एक और बात समझ लीजिए कि वो बिजली बनेगा प्लांट आपके पैसे से, आपकी ज़मीन पे खाल आपकी उतारी जाएगी, जूता आपकी खाल का बनाया जाएगा और आपको दिया भी नहीं जाएगा, आपके सर पे मारा जाएगा वो जूता और आप मार खाएंगे क्योंकि चुनी हुई सरकार तो आपकी है, आपने उनको चुन करके भेजा है। आपने कई बार देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कहते हैं, बताओ 1 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना रुपया दे दूं? इस तरह की बातें आपने सुनी। क्यों ढूंढोरा, क्यों पीटा किया? क्योंकि वो जनता के लिए काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा था। उस पैसे का क्या हुआ उससे हमारा सरोकार नहीं है। आप जानिए और देखिए कि उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हुआ, और अब जो पैसा दिया जा रहा है, जिस आधार पे जमीन दी जा रही है, उसको कैसे इस्तेमाल होगा, किन लोगों को मिलेगा, ये भी आप देखिए, आप देख रहे हैं। लेकिन वो आप भाषण याद कीजिए कि जब जनता की बात कही जा रही तो किस तरह ढिंडोरा पीटा जा रहा था रैलियों में जाकर के। अब लेकिन ये बिल पास करके दे दी गई है, जो सारी मीटिंग होकर के हो गई हैं, क्या आपको भनक लगी? क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया कि आपके 10 लाख पेड़ों को उजाड़ा जाएगा, आपकी जमीन पे प्लांट लगाया जाएगा और आपको 6 रुपए यूनिट बिजली बेची जाएगी? आप ये सारी चीजें समझिए और देखिए क्या बात हो रही है देश। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने जो बात कही है, वीडियो जारी किया है, वो आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। अगर आप बारीकी नहीं रखेंगे, अगर आप इन पर ध्यान नहीं रखेंगे और सत्ता पर लगाम नहीं लगाएंगे तो बेलगाम हो जाएगी और आपको इसी तरह से बर्बाद करके रख देगी। आपके मुद्दों की बात नहीं होगी। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी।
उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। ये हो रहा है बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आगे भी हम खबर बनाएं, आगे इस पर नजर बना करके रखें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें ताकत देता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। मैं आजाद मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।